राजनीति में कुछ लोग अपने पद के लिए नहीं, अपने कद के लिए जाने जाते हैं और ऐसे ही एक विशेष व्यक्ति भारतीय राजनीति में एक शिखर पुरुष हमारे साथ हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के जाने माने राजनेताओं में से एक है। कैप्टन साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी कल गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, एनएसए जी से भी आपकी मुलाकात हुई, अजीत डोभाल जी से, किस सिलसिले में मुलाकात थी? देखिए, ये आप सब मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि सब कुछ पॉलिटिक्स ही होता है, कभी कभी और बातें भी होती हैं। जहाँ तक तो मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की कल, इट वाज अबाउट दी फार्म लॉस। ये जो हमारे 1 साल से पूरा हो गया, किसान सड़क पे बैठे हैं। मेरे पंजाब के 240 के करीब उनकी मौत हो गई। उनको हम जानते हैं इसलिए क्योंकि हम हर परिवार को 5 लाख रुपए देते हैं कॉम्पनसेशन और एक नौकरी उनको। तो अभी देना था, मैंने जब मैं चीफ मिनिस्टर छोड़ा, उसको 22 तारीख को हमने 170 फैमिलीज़ को बुला के नौकरी देनी थी। अब नया चीफ मिनिस्टर देगा उनको। तो दैट वाज माय ऑब्जेक्ट कि इसको अब ख़त्म करें जरा। प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव गॉट नेबरिंग स्टेट है हमारी जो झगड़ा करने को तैयार रहती है। 600 किलोमीटर मेरी सड़क मेरा बॉर्डर है कॉमन, पठानकोट से फाजिलका तक। तो वी कांट लेट पंजाब गेट इनटू अ स्टेट जहाँ टेम्पर नाराज़ हो जाए लोग और कोई गड़बड़ होने लग जाए। तो अब पाकिस्तान इसका फ़ायदा ही उठाती है। दैट वाज माय ऑब्जेक्ट। जो आज मैं एनएसए को मिला हूँ, इट इज़ प्राइमरीली ऑन द सेम रीज़न कि आज पहले तो लोग सुरंगें बना के निकल जाते थे, फिर कोई नदी के ऊपर से निकल जाते थे, अब ड्रोन्स आने लग गए। अब कितनी ड्रोन्स जो हम पकड़ते हैं, जिसमें बहुत हथियार असला हमने पकड़ा है, बहुत एमिनेशन, बहुत एक्सप्लोसिव्स वगैरह पकड़े हैं, वो कहाँ गए जो नहीं पकड़े हमने? किसके हाथ में आए हैं, क्यों आए हैं उनके हाथ में, कौन से एलिमेंट्स हैं? और उसको रोकने के लिए देयर हैज़ टू बी अ मेथड फाउंड। कोई ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने का इन द एयर, दिस मस्ट बी डन, अदरवाइज ये तो बढ़ेगा इस काम को। तो दैट वाज अ नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जो मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट मिल के हम निकले उसमें। मैंने ये बात उनसे कई बार की है पहले, सो इट इज़ अ कंटिन्यूएशन। इसका मतलब नहीं कि मैं अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रहा मैं अपने पंजाब को भूल जाऊँ। पंजाब की शांति रखनी वो मेरा काम है, हर पॉलिटिशियन का काम है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या नहीं हो, और के हालात अच्छे रहें। और ये जो गड़बड़ कर रही है पाकिस्तान, इससे पंजाब को बचा के रखें। बेसिकली दीज दोनों इश्यूज़ हैं। सर, आपने किसानों की बात की, जब आप कल गृह मंत्री से मिले और आपने ट्वीट किया कि मैंने किसानों के मुद्दे पर बात की है, तो किसानों की उम्मीद बड़ी बढ़ गई कि कैप्टन साहब शायद कोई रास्ता निकाले, कैप्टन साहब शायद मीडिएट करें। तो क्या आप सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत कर सकते हैं? आपने गृह मंत्री जी को क्या सलाह दी? नहीं, मैंने तो उनसे डिस्कशन किया ऑन वेरियस थिंग्स। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो देखेंगे सब बातों को, एंड मैंने कहा आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इज़ पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। जो आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। बिकॉज ये कितनी देर तक छोड़ेंगे लोगों को सड़कों पे बैठे? दिस इज़ नॉट राइट थिंग फॉर एनी गवर्नमेंट टू डू। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ सब बात। सो ही इज़ गिवन मी, लेट अस सी, समय बताएगा। क्या आपको लगता है कि किसान कानून वापस ले लेना ही एक रास्ता है जो किसान संगठन कह रहे हैं, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता? उसमें उन्होंने सजेशन दिए हैं, कई बार बातें हुई हैं उनके साथ, उससे तो कई सजेशन आ चुकी हैं। आज यहाँ टेलीविज़न में मैं डिस्कस करूँ कि क्या इश्यूज़ हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज 3 मुद्दे हैं, कोई किसी ने कुछ कहा है, कोई किसी ने कुछ कहा है, तो लेट इट कम। अगर बात करेंगे टेलीविज़न पे, फिर नेगोशिएशंस में मुश्किल हो जाता है। क्या आप नेगोशिएट करेंगे किसान और सरकार के? नहीं, मैं तो वो इंटायरली अप टू दी गवर्नमेंट कोई हल निकालें, क्योंकि ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला और किसानों का मुद्दा जो है, तो दोनों बड़ी देर से चल रहे हैं, 1 साल से चल रहे हैं ये बातें। मेरा तो उनको कहने था कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं, सुधर नहीं सकते, तो इसलिए जितना जल्दी होगा तो इट्स बेटर। सर, पंजाब में कांग्रेस आपके नाम से जानी जाती है। 9.5 साल आप सरकार के मुखिया रहे, कई बार आप पीसीसी चीफ रहे। जो कुछ हुआ वहाँ पर, जिस ढंग से सीएलपी की बैठक बुलाई गई, जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर को बदला गया, क्या आप वो तरीका सही मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, जिनका 52 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा हो? बिल्कुल नहीं। तभी तो मैंने कहा है कि मैं तो पार्टी से रिज़ाइन करूँगा। अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ, बट आई विल रिज़ाइन। बात ये समझनी चाहिए
कि जब आप 50 साल पार्टी में रहे हैं, जब लीडरशिप को जानते हैं, लीडरशिप आपको भी जानना चाहिए उनको। जब मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 10 बजे सुबह टेलीफोन किया और मुझे कहा कि अमरिंदर मैं समझता हूँ कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल करूँगा। मैंने नहीं कहा कि क्यों। 4 बजे मैंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को पहुँचा दिया और उसके बाद फिर टेलीफोन जाने लग गए। ये जो एडवाइज़र भेजे थे, ऑब्जर्वर भेजे थे उन्होंने लोगों को कि अमरिंदर सिंह के घर में मत जाओ, पीसीसी पहुंचो, क्या ज़रूरत थी उसको। मुझे ट्रस्ट नहीं करते। अगर ट्रस्ट नहीं करते मुझे, फिर ऐसी पार्टी में जिसमें मैंने 50 साल लगाए हैं उसमें रहने का मुझे क्या फ़ायदा है। सो आई डिसाइडेड देन ओनली, उसी दिन, कि मैं फिर पार्टी को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैं अभी नहीं रिज़ाइन किया, पर मैं करूँगा। आई वॉन्ट टू से दैट आई विल रिज़ाइन। मैं कांग्रेस में नहीं रहूँगा। ठीक है सर, अब जो कुछ हुआ, गांधी परिवार से आपके इतने नज़दीकी रिश्ते हैं, राजीव जी से आप दोस्त रहे, सोनिया जी को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, राहुल और प्रियंका को आप बच्चों की तरह मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? आपको क्या रीज़न लगता है? किसने भड़काया, किसने समझाया, किसने आग लगाया? आई डोंट नो, मुझे नहीं कहा। मे बी उनका, आई डोंट नो क्या कारण है उनका कि क्यों किया क्यों नहीं किया, तो वो तो वही बता सकते हैं। पर मुझे ये लगा कल कि जब मैं एआईसीसी के सामने से गुजरा था, वो सब जो फट्टे लगे हुए हैं सब नए चेहरे हैं, पुराना चेहरा तो कोई भी नहीं। कांग्रेस में तो इतने सीनियर लोग हैं हमारे, कपिल सिब्बल जी हैं, शशि थरूर जी हैं, मनीष तिवारी जी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। ये किसी का नाम ही नहीं उधर। एक टाइम होता था कि मोतीलाल वोरा का पिक्चर था या मोशीना किडवाई जी वहाँ होते थे या कोई और ऐसे सीनियर लोग होते थे। अब तो कोई भी नहीं, अब बच्चे ही हो रहे हैं सब। बट मे भी ये समझते थे कि उन्होंने कोई एज प्रोफाइल कम करनी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारी पंजाब की हिस्ट्री से। पंजाब में जब सैकड़े साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ 2 किस्म के हमारे दल होते थे। एक बुढ़ा दल कहते थे और एक तरुणा दल कहते थे। बुढ़ा दल था जो सोचता था, जो प्लानिंग करता था, जो देखता था हालात क्या हैं, और फिर वो हुक्म देते थे तरुणा दल को वो एक्ट करें, वो एग्जेक्टिव उसका एक्शन लें। यहाँ तो कोई बुढ़ा दल छोड़ा ही नहीं, सभी एग्जेक्टिव वाले हैं। तो कौन सोचेगा, कौन प्लानिंग करेगा, कौन? वो तो बिल्कुल ही डिवाइड कर दिया। पहले तो देयर वर वेरी सीनियर पीपल एंड जूनियर पीपल, कॉम्बिनेशन होती थी। अब तो कॉम्बिनेशन कांग्रेस में मुझे लगती नहीं, कोई नज़र नहीं आती। जो सीनियर लोग बैठे हैं उनके पीछे पता नहीं क्यों कांग्रेस लीडरशिप पड़ी हुई है। पॉलिटिकल क्रिटिक्स कहते हैं कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, गलत फैसले ले रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। इस पार्टी में मैं 50 साल मुझे हो गए, तो लेकिन जैसे ही मैं देख रहा हूँ जो बातें अब चल रही हैं और जो सीनियर लोगों को धक्का जा रहा है बाहर, दिस इज़ नॉट राइट, गलत बात। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने मेरे असूल हैं। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन लाइफ। मैं तो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं दूसरी पार्टी में भी, जब ब्लू स्टार हुआ था छोड़ के, उसमें भी मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट का रहा हूँ। सो आई हैव हैड अ गुड लाइफ, बट आई डोंट वांट माय स्टेट टू गो डाउन। मैं देश की बात नहीं कर रहा। मेरे पाकिस्तान के डेली कुछ ना कुछ साजिश चलती हैं, उसका हमने सामना करना है। एंड मैं चाहता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी हमारी बढ़े। ये क्यों बात हो कि हमें लोग ऐसे हालात ये बना देते हैं कि जिससे कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बन सकती है। ये बातें आई एम टोटली अगेंस्ट इट। पंजाब की फ्यूचर मैं नहीं होगा आज से 2-4 साल या 5 साल या 6 साल के बाद, लेकिन पंजाब तो होगा, और मुझे वो पंजाब की मैंने सोचनी है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि आप पॉलिटिक्स में हैं, आप रिटायर नहीं होंगे, आगे क्या? आपने कुछ सोचा है आगे का रास्ता क्या? कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा, आई एम नॉट ज्वाइनिंग, आई एम लीविंग कांग्रेस। मैं छोड़ रहा हूँ कांग्रेस, लेकिन बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा। क्या करेंगे ये जब हम अपना प्रोग्राम बना लेंगे, आपके सामने ज़रूर रखेंगे उस टाइम। जी,
नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आपने कहा था कि जैसे वो बाजवा से मिले, जैसे वो इमरान खान से मिले और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, आप पंजाब में मुख्यमंत्री पद पे रहे, क्या ऐसी कोई खुफिया जानकारी या कोई रिपोर्ट्स आपके पास हैं जिससे आपके इस शक पे और पुख्ता होता हो, मजबूत होता हो? आई थिंक मेरे पास, देखिए, व्हेन यू आर चीफ मिनिस्टर आपके पास बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, कई हैं जो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री की भी आती हैं, तो ये मैं शेयर नहीं करना चाहता टेलीविज़न पे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो पता लगा है, जो सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल द रिपोर्ट्स एंड आई एम श्योर वो अपने आप देखेंगे। पर मैं जो एज अ चीफ मिनिस्टर जो मुझे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मैं नहीं डिस्कस कर सकता आपसे। सर, पंजाब को आने वाले सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं? क्योंकि आपने पंजाब को एक विजन दिया, पंजाब को एक ड्रीम दिया, पंजाब को इतने आगे तक मेरा नंबर 1 स्टेट था और अभी भी एक स्टेट है, एग्रीकल्चर में नंबर 1 है, प्राइमरी एजुकेशन में नंबर 1 है। सो वी आर डूइंग, आज मेरे होते ये 4.5 साल में 93,000 करोड़ इंडस्ट्री ने लगा दिया। इसके बावजूद कि ये गड़बड़ चलती है, सब कुछ किसानों का चला है, वो लग रही है। यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं हमारे कॉलेज में, हमारी इंडस्ट्री आ रही है, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो प्रोग्रेस बड़ा अच्छी तरह चल रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज आज सिर्फ एग्रीकल्चर पे पंजाब नहीं चल सकता, यू हैव टू हैव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, नौकरियों की ज़रूरत है। अब मैंने तकरीबन 17 लाख नौकरी दे चुका हूँ और अब और हमारी ये चल रही थी अभी उनको और नौकरी देने के लिए। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड लेकिन उसके लिए स्टेबिलिटी की ज़रूरत है एंड स्टेबिलिटी मेरा है कि ये किसानी का मसला ख़त्म हो एंड सिमिलरली पाकिस्तान की जो साजिश है उस पर क्लैंप डाउन करना चाहिए। आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, चूंकि आप सैनिक रहे हैं, आपने हमेशा सेना को प्रेज किया है, आपने हमेशा अपने पार्टी के कुछ नेताओं से जुदा राय रखी है, कांग्रेस के नेताओं से, जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, जब उन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। क्या आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आइडियोलॉजिकली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक पाते हैं? आइडियोलॉजिकल बात नहीं है। देखिए, आइडियोलॉजी क्या है, वी ऑल वांट इंडिया टू बी स्ट्रांग। वो बीजेपी भी चाहती है, हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि स्ट्रांग हो। हम चाहते हैं कि जो ये पाकिस्तान से झगड़ा चलता रहता है बंद हो, मेरे रोज़ जवान मरते हैं वहाँ, गवर्नमेंट भी चाहती है मैं ये बंद हो। चाइना के साथ जो झगड़ा है, हम भी चाहते हैं कि हमारे जवान ना, मेरी पंजाब के कितने जवान वहाँ गलवान में पिछले साल शहीद हुए, तो हम तो नहीं चाहते वो और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। सो कॉमनैलिटी तो है, अपनी स्ट्रांग नेशन थ्योरी जो है दैट मस्ट प्रिवेल, और वो बीजेपी भी चाहेगी, हम भी चाहेंगे, आई एम श्योर बाकी पार्टीज भी यही चाहेंगे। फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च में आपके यहाँ पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे, आपने कुछ टाइमलाइन सोचा है आगे के लिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? वो तो अब करेंगे। अब देखिए, पहले तो अभी हमने देखना है कि कैसे हम अपने पॉलिटिक्स को शेप करेंगे, क्या करेंगे आगे को, और जो भी होगा फिर वो आपके सामने रखेंगे। बट अभी टाइम है। देखिए, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि यू डोंट हैव एनी टाइम एट ऑल फॉर समथिंग। मैं आपको मेरी पहली इलेक्शन 1980 में पार्लियामेंट में आया था, उसमें मुझे सिर्फ 14 दिन मिले थे और मेरे 1470 गांव थे, और मैं उस 14 दिन में मैं 1 लाख से ऊपर जीत के आया था। तो कभी कभी ऐसी बातें भी हो जाती हैं कि टाइम से हो के, इट डिपेंड्स कि हम कितना, हमारी जो सोच है कितनी हम पंजाब के सामने रख सकते हैं, फिर पंजाबी उसका फैसला कर सकते हैं एंड दैट वी हैव टाइम। अभी तो 6 महीने हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कैप्टन साहब अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो शायद कोई रीजनल पार्टी या रीजनल फोर्स बना सकते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो मैं आपको जैसे पहले कहा है, मुझे सोचने दो कैसे करेंगे, और जब करेंगे हम आपके सामने रखेंगे, सबके सामने। आज मैं उसके बारे में कुछ कहूँ
इट विल बी प्रेमेच्योर, अभी प्रेमेच्योर। कैप्टन साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि पंजाब को जैसे आपने नेतृत्व दिया वैसे आने वाले वक्त में भी पंजाब को आपका नेतृत्व मिलता रहेगा। तो ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने दो टूक कहा कि वक्त आएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। उनका ये भी मानना है कि देश और पंजाब दोनों को स्ट्रांग रहना चाहिए और जब देश और पंजाब दोनों स्ट्रांग होंगे तब हम सब एक साथ मिलकर आगे भी बढ़ेंगे।